ये कहानी 19 साल के विवेक के साथ हाल ही में हुई एक घटना पर आधारित है। विवेक का करीब 1 साल पहले दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो एक छोटे शहर से था और उसके परिवार की हालत फाइनेंशियली थोड़ी कमजोर थी, इसलिए उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। विवेक एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसलिए वो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी किया करता था। लेकिन उससे बस वो अपने रहने खाने का ही खर्चा निकाल पाता था। कॉलेज में पढ़ रहे उसके सारे दोस्त घूमने फिरने और खाने पीने जाया करते थे, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से विवेक कभी उनके साथ जा ही नहीं पाता था। एक दिन विवेक के कॉलेज के एक दोस्त ने उसे एक आदमी से मिलवाया जो एक ब्रोकर था। वो ब्रोकर लोगों से पैसे लेकर फिर 30 दिन बाद ही उनके पैसे डबल करके उन्हें वापस कर देता था। विवेक जब उससे मिला तो उसे पैसे जल्दी कमाने का एक शॉर्टकट दिखाई दिया। उसने किसी जानकार से झूठ बोलकर 50,000 रुपए का कर्जा लिया और वो सारे पैसे उस आदमी को दे दिए। पर अफसोस वही हुआ जिसका डर था। वो आदमी विवेक के सारे पैसे लेकर भाग गया। गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। विवेक की तरह आप किसी ऐरे गहरे इंसान के चक्कर में मत फंसना। सिर्फ ट्रस्टेड रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही अपने पैसे इन्वेस्ट करना। एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है CoinDCX, इंडिया सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप। CoinDCX न्यूकमर्स और एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑनबोर्डिंग आसान कर देता है। यहाँ किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। अपने 7M मॉडल से CoinDCX इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है और क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े रिस्क को भी कम करता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और विड्रॉल पासवर्ड जैसी सिक्योरिटी फीचर्स CoinDCX को एकदम सेफ बनाती हैं। CoinDCX ISO सर्टिफाइड है विद 24/7 कस्टमर सर्विस। ये ऐप मार्केट में सबसे सिंपल बाय और सेल एक्सपीरियंस देता है। सिर्फ 100 रुपए डिपॉजिट करके आपकी क्रिप्टो जर्नी शुरू, और आप बस 10 रुपए से कोई भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। साथ ही आप अपने फंड्स इंस्टेंटली विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं 24/7। तो डाउनलोड करो CoinDCX, फिर KYC करके बैंक अकाउंट लिंक करो और शुरू हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर यही है। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जब वो आदमी विवेक के सारे पैसे लूट कर भागा तो ये सब होने के बाद उसके मन में बार बार टेंशन होने लगी कि आखिर वो अपनी उधारी कैसे चुकाएगा। विवेक डर के मारे वापस अपने गांव चला गया। वो अपने गांव जाकर रहने लगा और उसने अपना फोन नंबर भी बंद कर लिया। एक रात जब विवेक अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था तो उसका टीवी अचानक से फ्लिकर करने लगा। वो टीवी के पास गया तो वो टीवी अचानक से फट पड़ा और उसमें आग लग गई। विवेक ने जल्दी से उस पर पानी डाला, लेकिन तब तक उसके पूरे कमरे में धुआं धुआं हो चुका था। उसी धुएं में विवेक को किसी की परछाई नजर आई, जिसे देखकर विवेक थोड़ा घबरा गया। विवेक ने घबराते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहां? लेकिन विवेक को कोई जवाब नहीं मिला। बस दिखी तो 2 चमकती लाल आंखें जो धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रही थीं। विवेक को अब डर लगने लगा था। वो अपने घर से निकलकर ऊपर छत की तरफ भागा, लेकिन वो परछाई उसी धुएं के साथ उसके पीछे पीछे छत पर भी आ गई। धीरे धीरे उस परछाई में एक चेहरा नजर आने लगा। वो चेहरा एक बूढ़े आदमी का था और वो चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जमा दिया हो। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसे देखकर विवेक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं, मानो उसे बहुत बड़ा धक्का लग गया हो। वो बूढ़ा आदमी विवेक की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे आने लगा, वैसे वैसे विवेक डर के मारे पीछे हटता रहा। विवेक का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वो खुद को बचाते हुए पीछे पीछे चल रहा था कि अचानक उसका पैर किसी चीज पर फिसला और वो छत से नीचे गिर गया। विवेक को जब होश आया
तो वो हॉस्पिटल में था। उसके दोनों पैर और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि अब विवेक फिर कभी भी चल नहीं सकता। उस दिन विवेक ने हॉस्पिटल में अपनी मां को बुलाया और उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो दंग रह गईं। जिस बूढ़े आदमी की आत्मा पिछली रात विवेक को दिखी थी, वो और कोई नहीं, वही आदमी था जिससे विवेक ने उधार लिया था। वो बूढ़ा आदमी एक बहुत ही अच्छा इंसान था और विवेक को अपने पोते की तरह प्यार करता था। और इसलिए विवेक ने जब उससे मदद मांगी तो उसने उसे 30 दिन के लिए 50,000 रुपए दे दिए थे। मगर पैसा हारने पर विवेक बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग गया। वहीं उस बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक खराब होने लगी और उसको अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसने अपने बचे कुचे पैसों से अपना इलाज तो करा लिया, लेकिन वो घर का किराया नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। उस बूढ़े आदमी का बूढ़ा शरीर एक रात भी दिल्ली की सर्दी झेल नहीं पाया और फुटपाथ पर ही उसकी मौत हो गई। उस बूढ़े आदमी के आगे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उसकी मौत का पता किसी को भी नहीं चला और उसका शरीर लावारिस करार करके जला दिया गया। विवेक ने जो किया बेहद गलत था। उसने पैसों के चक्कर में एक अनजान आदमी पर भरोसा किया और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब विवेक फिर कभी नहीं चल सकता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारा मैसेज पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी कोई वन टाइम मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, इसलिए आप अपनी खुद की रिसर्च करके ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। रिसर्च के लिए विजिट dcxlearn.com, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसे टॉपिक्स को और जान सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर अभी तक कोई लॉ पास नहीं किया है, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज को बाय, सेल, होल्ड और ट्रेड करना 100% परमिटेड है। CoinDCX क्रिप्टो का फ्यूचर बदल रहा है। और हाँ, अगर आप खूनी मंडे का कूपन Monday100 यूज करेंगे तो आपको मिलेंगे 100 रुपए के बिटकॉइन एज अ वेलकम गिफ्ट। तो डाउनलोड CoinDCX नाउ, क्योंकि फ्यूचर यही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।